दोस्तों, गुजरात के सरदार सरोवर टैंक के पास बनी सरदार पटेल मूर्ति 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। और गुजरात के ही मोटेरा में बनी नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें 1,32,000 लोग एक साथ बैठकर क्रिकेट का मजा ले सकते हैं। इसके साथ ही मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सऊदी अरब का रियाद मेट्रो और दिल्ली की लोटस टेम्पल जैसी खूबसूरत इमारत को बनाने वाली कंपनी है L&T, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। यह नाम सुनकर शायद आपको ऐसा लगेगा कि यह कोई विदेशी कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। L&T भी टाटा, बिरला और रिलायंस जैसी अपने देश की ही कंपनी है, जिसने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काफी काम किया है। वैसे देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन का काम L&T का बैकबोन है और उनके डिजाइन, आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग का लोहा दुनिया मानती है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी, डिफेंस, पावर और फाइनेंस जैसी फील्ड में भी L&T काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। आज की हमारी इस वीडियो में L&T के बिजनेस एम्पायर और सक्सेस जर्नी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, L&T की शुरुआत 1934 में हुई थी, जब डेनमार्क की एक मशीन बनाने वाली कंपनी ने एक सिविल इंजीनियर टूब्रो और एक केमिकल इंजीनियर लार्सन को एक सीमेंट कंपनी के इंस्टॉलेशन और मर्जर के सिलसिले में इंडिया भेजा गया। दरअसल लार्सन एंड टूब्रो दोनों कॉलेज फ्रेंड थे। जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो डेनमार्क पर जर्मनी का कब्जा हो गया था और ये दोनों दोस्त वापस नहीं लौट सके और इंडिया में ही रहकर कोई बिजनेस करने का फैसला किया। लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे तो बचे नहीं थे, लेकिन इन्होंने मुंबई में रहकर पार्टनरशिप के रूप में L&T की शुरुआत की, जिसे 1946 में एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। क्योंकि इंडिया में अंग्रेजों का शासन था, इसलिए ज्यादातर सामानों के लिए यूरोपियन कंट्री पर निर्भर थे। लार्सन एंड टूब्रो इंडिया की जरूरतों को अच्छी तरह से समझते थे और बिजनेस कैसे करना है ये भी उनको अच्छी तरह से पता था। वार का समय था, जिसकी वजह से काफी सारे शिप डैमेज हो गए थे। लार्सन एंड टूब्रो को इनमें भी एक मौका मिला और छोटा सा वर्कशॉप खोलकर शिप रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन इस काम को उन्होंने अपने बिजनेस के साथ मर्ज नहीं किया, बल्कि इस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने हेल्डा लिमिटेड नाम की एक सीक्रेट कंपनी बना दी। माना जाता है कि टाटा ने ही L&T को इंस्टॉलेशन की फील्ड में उतरने का मौका दिया था, जिससे उनकी किस्मत बदल गई। भारत में कामयाबी को देखकर देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां L&T के साथ काम करना चाहती थी। आजादी के बाद कंपनी ने अपना एक्सपेंशन करते हुए कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में भी अपना ऑफिस शुरू कर दिया। L&T ने मुंबई में खाली पड़ी जमीन को खरीदा, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, जिससे काफी लोगों को रोजगार भी मिला और आज मुंबई की दशा बिल्कुल बदल चुकी है। 1950 में ही L&T एक पब्लिक कंपनी बन गई। साल 1965 में लार्सन एंड टूब्रो के डेडिकेशन को देखकर डॉक्टर होमी बाबा ने उसे न्यूक्लियर रिएक्शन को बनाने में सपोर्ट करने के लिए कहा। हालांकि उस टाइम न्यूक्लियर रिएक्शन बनाना घाटे का सौदा था, लेकिन देश की जरूरत को देखते हुए L&T ने फर्स्ट रिएक्टर का निर्माण किया और 70 के दशक में L&T देश के स्पेस प्रोग्राम में भी जुड़ गई। और 1985 आते आते L&T DRDO के साथ डिफेंस इक्विपमेंट के डिजाइन और डेवलपमेंट पर भी काम करने लगी और आज वो देश के लिए कई तरह के डिफेंस वेपन्स, मिसाइल सिस्टम्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स और इंजीनियरिंग सिस्टम का निर्माण करती है। दोस्तों, L&T के बढ़ते कदमों को देखकर देश के सबसे बड़े बिजनेस फैमिली अंबानी और बिरला ने L&T के हॉस्टाइल टेकओवर के असफल कोशिश भी की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हॉस्टाइल टेकओवर का मतलब होता है जब कोई कंपनी स्वतंत्र रूप से काम करना चाहती है, लेकिन कोई ज्यादा पूंजी वाली कंपनी या इंसान मार्केट से उनके शेयर परचेज करके उन पर अपना कंट्रोल कर ले, तो ये हॉस्टाइल टेकओवर कहलाता है। धीरे धीरे कंपनी में अंबानी की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 19% हो गई, लेकिन 1989 में पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ इस तरह बदला कि धीरू भाई के हाथ से यह मौका निकल गया और सरकार के इंटरफेयर के बाद अंबानी को L&T से बाहर जाना पड़ा। दोस्तों, रिलायंस और बिरला ने L&T को हासिल करने का जो प्रयास किया उसे सही या गलत के तराजू पर तोलना सही नहीं, क्योंकि ये धंधा है। 2006 में L&T ने स्पेक्ट्रम इन्फोटेक नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी को एक्वायर किया था और 2019 में माइंडट्री नाम की एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का हॉस्टाइल टेकओवर कर अपने में मर्ज कर लिया था। दोस्तों, L&T आज 100 से ज्यादा सब्सिडरीज के साथ दुनिया के 50 देशों में काम कर रही है और 20 बिलियन के रेवेन्यू के साथ 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। इंडियन गवर्नमेंट $5 ट्रिलियन के GDP का जो टारगेट लेकर काम कर रही है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग के दम पर ही पूरा हो सकता है। अब दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो के बिजनेस एम्पायर को एक वीडियो में समेटना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वीडियो के आखिर में L&T द्वारा कंप्लीट किए गए कुछ प्रोजेक्ट को देख लेते हैं।